चले, वेव चलने का मतलब जिधर एनर्जी दौड़ रही है, वेव वेलोसिटी मतलब जिधर एनर्जी दौड़ रही है, ये बातें हमने करी थी। फिर हमने उसमें दो क्लासिफिकेशन और करे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल साउंड वेव थी। अरे हाँ कि ना यार, याद है कि भूल गए हो? याद करो, वेव ऑन स्ट्रिंग का एग्जांपल अपनी ट्रांसवर्स वेव थी जिसमें पार्टिकल परपेंडिकुलरली चलते हैं। हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली वन डायमेंशन, अपन ने बोला एक और क्लासिफिकेशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। अगर अपन ध्यान से देखें तो जो मैं बोल रहा हूँ वो साउंड वेव चारों तरफ फैल रही है, मतलब वो थ्री डायमेंशन है। अगर अपन पत्थर गिराएं तो जो सरफेस पर एक तरफ वेव चलती है ऐसे ऐसे, वो अपनी कहलाती है 2D। जो अपनी वेव ऑन स्ट्रिंग होती है वो कहलाती है 1D। अपन जो बेसिक चीज पढ़ रहे हैं वो है वन डायमेंशनल मैकेनिकल वेव, यानी कि वेव ऑन स्ट्रिंग। मैकेनिकल क्योंकि मीडियम चाहिए। अरे हाँ सर, वन डायमेंशनल है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एंड ट्रांसफर्स तो जो हम पढ़ रहे थे उसकी कहानी थी। फिर हमने आपको बताया कि भाई असलियत में जो सोर्स होता है वो जब अगर एसएचएम करे तो जो वेव जनरेट होती है सभी पार्टिकल्स में उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव। और ये भी आपको बताया कि ऐसी ही वेव होती हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा आएंगी 99.9%। यस और नो? तो हमारे कोर्स का बेसिक पार्ट है सिंपल हार्मोनिक वेव व्हेन सोर्स इज परफॉर्म एसएचएम। सोर्स ही वो है जो फ्रीक्वेंसी लाता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हर पार्टिकल का वही होता है जो सोर्स का होता है। याद है कि भूल गया है? एक बेसिक सा रिलेशन जो वेव के बारे में बताया था उसे ध्यान से देखो, याद होगा, पिछले टर्न पे ही बताया। फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ, क्या इनका रिलेशन है? v इक्वल टू एफ लेमडा। v इक्वल टू एफ लेमडा, याद है कि भूल गए हो? v इक्वल टू एफ लेमडा। v इज द वेव वेलोसिटी, जिस रफ्तार से एनर्जी दौड़ रही है, या वेव स्पीड जो आप बोलना चाहो। इससे एनर्जी दौड़ रही है, पार्टिकल इससे नहीं दौड़ रहा है। ये डिपेंड करता है मीडियम पे कि मीडियम कैसा है। f फ्रीक्वेंसी है जो कि सोर्स पे डिपेंड करती है, और लैम्डा इन दोनों पे डिपेंड करता है। Lambda is basically distance traveled by the energy in one time period. Distance traveled by the energy in one time period. क्या ये बात हम कर चुके थे? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ आई। अच्छा भाई, अब यहां तक की कहानी को समझने के बाद, थोड़ी थोड़ी फील करने के बाद, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, आगे बढ़ो सर। ओ हो, एक और बात जो मैंने आपको बोला था, अपर वाला क्रैश, नीचे वाला ट्रफ। जो मैक्सिमम एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ की डेफिनेशन में आपको फील वाली बता चुका हूं, चाहो तो ये भी उतार लो, ये डायग्राम चाहो तो वेव पैरामीटर लिख सकते हो। v इक्वल टू एफ लेमडा क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बोलो यस और नो? अरे हाँ, क्या इस तरह के पैरामीटर ए, ओमेगा, एफ, क्या ये पैरामीटर अपन एसएचएम में भी पढ़ चुके हैं? हाँ सर, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो अगर मेरा सोर्स एसएचएम करेगा तो क्या बाकी सारे पार्टिकल भी एसएचएम करेंगे? मतलब क्या सिंपल हार्मोनिक वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एसएचएम, यानी कि वेव को पढ़ने के लिए एक सिंगल एसएचएम तो आना ही चाहिए, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक वेव को पढ़ने के लिए क्या अनंत एसएचएम एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। जिसको इस बात की फील आएगी वो ही आगे बढ़ पाएगा। ओके सर, क्योंकि धीरे धीरे जिस चीज में मैं एंटर करने वाला हूं उसके लिए फील जरूरी है, उसके लिए दिमाग जरूरी है, उसके लिए सुंदर मास्टर जरूरी है। लास्ट वाली चीज तुम्हारे पास पक्के से है क्या? दिमाग का मुझे पता नहीं, पर सुंदर मास्टर जरूर है तुम्हारे पास। अरे यस और नो? अगर किसी ने नो लिख दिया ना बेटा एग्जामिनेशन में, उसके 5 नंबर कट जाने, मैं सही बता रहा हूं। सर आ ही नहीं रहे 5 नंबर, कटेंगे कैसे? अरे आ जाओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, ये एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, v इक्वल टू एफ लेमडा, ये सब बेसिक बेसिक बातें हम जानते हैं। ओके सर, जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है वो क्रेस्ट, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है ऐसे जब वेव बनती है ना। अगर अपन अपने हाथ के सिस्टम कराएंगे ऐसे रस्सी में तो कैसे वेव बनेगी? तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है क्रश कहलाता है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है ट्रफ कहलाता है। ध्यान से देखो तो ऐसे डेफिनेशन बोली जा सकती है कि दो क्रस्ट के बीच की दूरी को लेमडा कहते हैं। ये किताबी डेफिनेशन है। फील वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखाई थी लास्ट टर्न पे, क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। क्या दो ट्रफ के बीच की दूरी भी लेमडा ही कहलाएगी? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, तो किताबी डेफिनेशन आप बोल सकते हो, पर फील वाले डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, मजा आया सर,
बहुत बढ़िया सर, आ जाओ। वेव पल्स, तो वेव अपनी ऐसे चलती है, वेव ट्रेन। ट्रेन का मतलब अगर अपन इनको पार्टिकल्स के रूप में देखें, ये अपने को ऐसे दिखाई देता है, पर अगर अपन इनको पार्टिकल पार्टिकल तोड़े तो ऐसे हो रहा है। वेव पैकेट या वेव ट्रेन इसे बोल सकते हो। वेव ट्रेन मतलब एक पार्टिकल को वेव दी, फिर दूसरे को मिली, फिर तीसरे को मिली, फिर चौथे को मिली, फिर पांचवे को मिली। अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो ध्यान से देखो, जो ये सबसे बड़ा पार्टिकल कर रहा है, ये वाला, ये, क्या वो ही सब कर रहे हैं? ध्यान से देखो, क्या वो ही सब कर रहे हैं? पर क्या उस इंस्टेंट पर या थोड़ी देर बाद, उस इंस्टेंट पर कि थोड़ी देर बाद, बोलो भाई, उस इंस्टेंट पर कि थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, पर कर वैसे ही रहे। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो टाइम पीरियड सोर्स का होगा, क्या वही बाद वाले का भी होगा? पर दोनों एक साथ मीन पोजीशन पर हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अगर सोर्स एचएम करेगा तो उससे जुड़े हुए सारे साथी सहयोगी उसे फॉलो करते हैं। आप ऐसा समझ लो, ये लीडर है, ये लीडर है, और ये सब फॉलोवर हैं, और कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। इसने बोला मैं तो ऊपर जाऊंगा, अच्छा मैं भी जाऊंगा, अच्छा मैं भी जाऊंगा, अच्छा मैं भी जाऊंगा। अरे हाँ ना बोल भाई, सब फॉलो करते हैं। पर क्या उसको देखकर करने में कुछ समय जाता है? वही तो एनर्जी के दौड़ने की रफ्तार है। मेरे को जो टी इक्वल टू 0 पे एनर्जी मिली, क्या यहां वाले पार्टिकल को वो एनर्जी कुछ देर बाद मिलेगी? तो जो मैं टी इक्वल टू 0 पर कर रहा था, क्या ये कुछ देर बाद करेगा? अरे हाँ ना बोल। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। ओके, हाँ तो देखो, थोड़ा सा समझो इस बात को। अब समझना हो क्या रहा है, देखो, फील करना अच्छे से जो कह रहा हूं। पहले समझो कि मान लो, मान लो कि जो आपका ये सोर्स है ना, सोर्स, ये सोर्स क्या एचएम कर रहा है? हाँ, इसकी इक्वेशन ये है, क्या एचएम कर रहा है? हाँ, इसकी इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या इट्स इक्वेशन ऑफ एसएचएम? ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ सोर्स। कंफ्यूज मत होना, इक्वेशन ऑफ सोर्स। ओके सर, सोर्स की इक्वेशन है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये एसएचएम कर रहा है। उसमें ओमेगा क्या होता है मैं जानता हूं, 2 पाई बाय टी, वो मेरे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। इसे ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये याद कर, वहां से कंपेयर करके आती थी जब अपन इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर लेते थे। याद है कि भूल गया है? याद है सर, बातें पुरानी याद होगी तो ही आगे बातें समझ आएगी, क्योंकि पुरानी बातें अपनी जड़ें हैं। अगर वृक्ष को बड़ा करना है तो जड़ों को मजबूत रखना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ोगे। ओके सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यू नो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यू नो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब सुन, मान लो मैं चाहता हूं कि यहां से x दूरी पे जो पार्टिकल है ना, x दूरी पर है वो, या वो पार्टिकल जिसकी मीन पोजीशन x दूरी पर है। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल whose mean position is at x। कंफ्यूज मत होना, क्या वेव में, क्या वेव में एक एसएचएम हो रहा है कि अनंत? सर अनंत। मुझे इक्वेशन क्या सिर्फ सोर्स की पता है? अच्छा, कितनी पता है सोर्स की इक्वेशन? सर अभी अभी लिखी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ, अब मेरे से पूछी नहीं सोर्स की इक्वेशन, मुझसे पूछी जाए बताओ उस पार्टिकल की इक्वेशन बताओ जो सोर्स से 2 मीटर की दूरी पर है, उसकी मीन पोजीशन 2 मीटर की दूरी पर है। एक्स बताने का मतलब उसकी कौन सी दूरी, उसकी 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 कौन सी पोजीशन? सर ये यानी कि सोर्स का जो वाई है, जो सोर्स का क्या है, वाई, अपन इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। क्या सोर्स का जो वाई है उसकी इक्वेशन तो ये रही, ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई। पर मुझसे पूछी नहीं इसकी, मुझसे पूछा कि जो एक्स दूरी पर पार्टिकल है, क्या है एक्स दूरी पर पार्टिकल? अरे हाँ ना बोलो।
ओके, जो x दूरी पर पार्टिकल है उसकी क्या इक्वेशन है ये बताओ। पहले बताओ x दूरी का पार्टिकल कर क्या है। अच्छा, वो x दूरी पर है कि उसकी मीन पोजीशन x दूरी पर है? मीन पोजीशन पर, दूरी पर। जब मैं बोलूं पार्टिकल, उस पार्टिकल की बात करो जो 2 मीटर पर है, तो पार्टिकल तो ऐसे नाच रहा हो, 2 मीटर पर है थोड़ी। जिसकी मीन पोजीशन 2 मीटर पर है उसके बारे में बात हो रही है। सो पार्टिकल एट 2 मीटर मींस हुज मीन पोजीशन एट 2 मीटर। आपसे पूछा जाए उस 2 मीटर की दूरी पर, ध्यान से सुनना, काम की बातें हैं, उस 2 मीटर के पार्टिकल, जो पार्टिकल 2 मीटर पर जिसकी मीन पोजीशन है, उसकी इक्वेशन बताओ। अब तुम कंफ्यूज हो गए, सर हमें तो सोर्स की पता है, तो हम इसकी कैसे बताएंगे? बता सकते हो, क्यों? बिकॉज every particle follows source particle। अरे हाँ, क्या हर पार्टिकल, क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस है नहीं, क्या हर पार्टिकल वो करता है जो सोर्स करता है? क्या हर पार्टिकल वो करता है जो सोर्स करता है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। क्या हर पार्टिकल वो करता है जो सोर्स करता है? अरे यस और नो, अरे यस और नो, अरे सोच लो, क्या हर पार्टिकल वो करता है जो सोर्स करता है? हाँ सर, हर पार्टिकल वो करता है जो सोर्स करता है। ठीक है सर। अब सुन, पर जो सोर्स को t इक्वल टू 0 पे एनर्जी मिली, वो इस पार्टिकल को क्या कुछ देर बाद मिली? हाँ सर, मतलब जो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल करेगा वो क्या कुछ देर बाद करेगा? हाँ सर। अच्छा, मैं चाहता हूं कि इसका y क्या हो t टाइम पर, ये इक्वेशन चाहिए हमको। अब ध्यान से सुनना, चल मित्रों एक बात बताता हूं। मान लो कि एनर्जी इधर दौड़ रही है, एग्जांपल लेता हूं एक v से, इसका एक ऐसे ले लेता हूं, मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक ठीक, मान लो कि x की वैल्यू है 4 मीटर। ठीक, मान लेते हैं। मेरे से पूछा गया बताओ y एट 7 सेकेंड। मतलब ये वाला पार्टिकल 7 सेकंड पर क्या कर रहा होगा? अब सुनना अच्छे से। अब मेरे को इस पार्टिकल की 7 सेकंड पे क्या कर रहा है ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरे को उसकी इक्वेशन ही नहीं पता। पर मुझे ये पता है कि जिसको ये फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है 7 सेकंड पे, वो मुझे पता है। पर उसका थोड़ी 7 सेकंड पूछा है। हाँ सर। अब और ध्यान से सोचो, जो ओरिजिन वाला पार्टिकल यानी कि सोर्स पार्टिकल कर रहा है, वो ये पार्टिकल कुछ देर बाद करता है। कितनी देर बाद? जितनी देर में एनर्जी यहां से ट्रेवल कर जाती है। तो यहां से लेकर यहां तक में जाने में टाइम कितना लगा? यहां से लेकर यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? मान लो टी नॉट, वो लगा एक्स बाई वी यानी कि 4/2 यानी कि 2 सेकंड। और हाँ सर, एक्स बाई वी समझना, क्या एक्स बाई वी इज द टाइम टेकन बाय द एनर्जी टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू पार्टिकल? हाँ, फ्रॉम सोर्स टू पार्टिकल। अरे हाँ, आप सोच लॉजिकली, जो पार्टिकल 7 सेकंड पे कर रहा होगा, क्या वो सोर्स 5 सेकंड पे करेगा? सोच क्यों? क्योंकि जो सोर्स, जो पार्टिकल 7 सेकंड पे करेगा, वो सोर्स पहले ही कर चुका है। कितना पहले? बोल कितना पहले? सर 2 सेकंड पहले, क्योंकि आने में 2 सेकंड लगे। हाँ, तो y at 7 सेकेंड फॉर पार्टिकल is same as y for source at 5 सेकेंड। इस कहानी को समझो पहले, बोलो यस और नो। यानी कि जो पार्टिकल 7 सेकंड पे करेगा, वो सोर्स वाला पार्टिकल
क्या 5 सेकंड पे करेगा? क्योंकि आने में समय 2 सेकंड लगा। ओ हो। अब सोच, इसको कैसे लिख सकते हैं? y at t second for particle is same as y for source at t minus x by v सेकेंड। सोच के देखिए मैंने क्या करा। 5 है क्या असलियत में? 5 है 7 माइनस 2। 7 क्या है? t, और ये क्या है? x by v। और हाँ सर, इसका मतलब कहानी से मैंने सिर्फ आपको रिलेट करने का प्रयास करा। आप सोच, यानी कि पार्टिकल, x दूरी वाला पार्टिकल जो t टाइम पे करेगा, वो सोर्स क्या t माइनस एक्स बाई वी पे कर चुका है? यानी कि y फॉर पार्टिकल at t second is equals to y for particle of source at t minus x second, t minus x by v second, यानी कि a sin ओमेगा t minus x by v plus 5। ये y है किसी भी x दूरी के पार्टिकल का t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। और हाँ सर, हाँ, अच्छा सा लग रहा है। हाँ, इस इक्वेशन को ध्यान दो, बहुत सुंदर इक्वेशन। ध्यान दो, सुंदर इक्वेशन। पर हर सुंदर इक्वेशन को समझने में दिमाग चाहिए। सोच, और हाँ, क्या ये टी टाइम पे किसी भी एक्स दूरी के पार्टिकल का वाई डिस्प्लेसमेंट आ गया? और हाँ सर, तुम इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो तो ये y एज अ फंक्शन ऑफ x और t, यहां पे x और t दोनों वेरिएबल है, a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस 5, वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि सुंदरता, पहले ध्यान समझ, तो टी माइनस एक्स बाई वी वाली कहानी समझ आई कि नहीं आई? जो पार्टिकल, फिर से समझना, 7 से 5 से और 2 से समझने का प्रयास कर। मेरे से पूछा जाए कि 2 मीटर की 4 मीटर की दूरी पर जो पार्टिकल है वो बताओ 7 सेकंड पर कहां है? तो मैंने सोचा जो ये 7 सेकंड पे करेगा, क्या वो सोर्स 5 पे करेगा? क्यों? क्योंकि आने में 2 सेकंड लगे, क्योंकि x बाई वी से 2 सेकंड निकल आया। तो जो मेरी सोर्स की इक्वेशन है उसमें 5 रख दो तो क्या इसकी इक्वेशन आ जाएगी? अब इसको वेरिएबल में लाओ। जो पार्टिकल t टाइम पे करेगा, क्या वो सोर्स पहले ही कर चुका है? कितना पहले? t माइनस एक्स बाई वी। So put t minus x by v in source equation, you will get equation of particle present at x distance. और हाँ सर, so the equation which is coming is known as wave equation, is known as, बहुत खूबसूरत है। देखिए x और t दोनों पे डिपेंडेंट है। सोच, x चेंज करो, पार्टिकल चेंज होगा, क्या हर पार्टिकल की इक्वेशन आती जाएगी? और हाँ, इफ यू विल चेंज x, क्या यू विल चेंज पार्टिकल? क्या यू विल गेट न्यू इक्वेशन? यू विल गेट न्यू इक्वेशन। हाँ, but every particle is performing SHM with amplitude A with angular frequency omega having same time period. But what is difference? But what is difference for every particle? ध्यान से देखो। खैर वो बात अभी कर लेंगे, पहले था क्या थोड़ा थोड़ा समझ आया। ध्यान देखिए, जो इक्वेशन दिख रही है ना, ये एक एसएचएम की इक्वेशन है कि अनंत की। चेंज एक्स यू विल गेट न्यू इक्वेशन, चेंज एक्स यू विल गेट न्यू इक्वेशन। सो यू आर गेटिंग, अगर तू इससे इसको ध्यान सोचे ना तेरा प्यार हो जाएगा इससे। सोच क्यों? अनंत एसएचएम की इक्वेशन लिखने में तो अपना जीवन बीत जाएगा। क्या ये इक्वेशन, एक ही इक्वेशन, क्या अनंत एसएचएम को अपने अंदर समा लेती है? बोलती है भैया एक्सचेंज करो, नई इक्वेशन एसएचएम की पाओ। और हाँ, क्या वेव इज बेसिकली गिविंग यू इनफाइनाइट एसएचएम इक्वेशंस इन वन इक्वेशन?
Just use it smartly. Just use it smartly and you will get benefit out of it. Yes or no? पहले जो कहानी मैंने समझाई उसको समझने का प्रयास करो कि कैसे एक्स दूरी के पार्टिकल की इक्वेशन अपन सोर्स को ध्यान में रखकर लिख सकते हैं। ध्यान दो और उतारो, अच्छे से उतारो इसको, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे उतार लो। कंफ्यूज मत होना, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। सांवली सलोनी तेरी झी। मेरे गाने पे ध्यान मत दो, ध्यान से देखो। तुम्हें इक्वेशन समझ आई नहीं आई? कैसे लिखते हैं किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन? अरे जब ये एक्स और टी का फंक्शन आ गया, अरे तो वेव बन गई, वेव की इक्वेशन कहलाएगी। ये वेव की इक्वेशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट एसएचएम्स। अरे हाँ ना बोल, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट एसएचएम्स। अरे हाँ ना बोल, अरे सोच ले, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर। ये बात तो सर समझ आ गई सर, ये बात तो समझ आ गई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटी। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? चलो भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई। ओके, आगे बढ़ जाएं क्या? चलो, वही जो अपन ने बोला, एक्स पे जाके वाई की क्या इक्वेशन होगी, तो अपन समझ गए भाई वाई की इक्वेशन ये तो सोर्स की है। तो ये y x दूरी पर क्या लिखेंगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा t। हमें समझ में आया a साइन ए, अरे लिख, a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाइव। ये y की इक्वेशन किसी भी x दूरी के पार्टिकल की। ध्यान दो, if you will fix x, it will become SHM इक्वेशन, तभी ऐसी बन जाएगी, a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस फाइव। अगर x फिक्स कर दो तो ये कांस्टेंट हो गया और कंसीडर्ड एज फेज कांस्टेंट ऑफ एसएचएम। कंफ्यूज मत हो ना। अगर मैं x फिक्स कर दूं, अगर मैं x फिक्स कर दूं तो क्या v स्टिक टू अ पार्टिकल? देन इट शुड बी एसएचएम। देन ओमेगा एक्स बाई वी प्लस फाइव विल बिकम अ फेज कांस्टेंट। और अगर तू लॉजिकली भी सोचे तो इन सभी पार्टिकल, मैं आपसे बोलूं इस पार्टिकल 1 और 2, इनमें 1 एंड 2 में क्या क्या कॉमन है, मैं बताता हूं। फर्स्ट, both are performing SHM. Second, time period is same. Third, omega is same. Fourth, frequency is same. Okay. Fifth, amplitude is same. Okay. हाँ सर, ये बात सही है, दोनों एसएम कर रहे हैं। क्या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है? हाँ। क्या दोनों का ओमेगा सेम है? हाँ। क्या फ्रीक्वेंसी सेम है? हाँ। क्या टाइम पीरियड सेम है? हाँ। क्या दोनों एसएम कर रहे हैं? हाँ। तो अलग क्या है बता, व्हाट इज डिफरेंस? 1 एंड 2 में डिफरेंस है फेज कांस्टेंट। ये ओमेगा एक्स बाई वी प्लस फाइव, इफ यू विल चेंज द एक्स, क्या फेज कांस्टेंट विल चेंज?
क्या फेस कांस्टेंट विल टेल यू कि पार्टिकल कहां से शुरू हुआ था, उनकी पोजीशंस अलग अलग हो सकती हैं, पर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का ये सेम है, दोनों का वो सेम है, ओमेगा सेम, टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, ऐसे सेम दोनों कर रहे हैं, पर अलग क्या है दोनों में? दोनों में अलग है फेस कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन से फिर से कह रहा हूं, प्रेम से देखो इसको, वेव इक्वेशन कहलाती है जब उनको x और t दोनों को वेरिएबल मान लिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्हेन यू विल फिक्स x इट विल कन्वर्ट टू SHM, व्हेन यू विल फिक्स x इट विल कन्वर्ट टू SHM। अरे हां ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे कभी तो मत शर्माओ, अरे बोलो बोलो। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो सर, अच्छा भी लग रहा है सर, मजा भी आ रहा है सर। इफ यू विल फिक्स x इट विल बिकम SHM इक्वेशन। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, चलते चलो, मौज मारो, आओ। क्या ये कहानी समझ आई है पहले बताओ? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा ठीक है सर, वेव इक्वेशन थोड़ी थोड़ी अब जहन, मैं फिर कह रहा हूं इसको ना, बच्चों को देख के इनको पक्के से डर लगता है हमेशा। तुम्हें कह रहा हूं डरो मत, किताबों को देखो डर जाओगे, फील करो, अच्छा लगेगा। सोच, अनंत एसएचएम अलग अलग कैसे पढ़ते? क्या वेव में अनंत एसएचएम है? हाँ, अनंत एसएचएम अलग अलग कैसे पढ़ते? तो सोचिए, इक्वेशन ने इतना बढ़िया टूल दिया कि अनंत एसएचएम एक ही इक्वेशन में पढ़ सकते हैं, अनंत एसएचएम एक ही इक्वेशन में पढ़ सकते हैं। हां सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो, और धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको फील आ सके। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, चलते चलो, सुनते चलो। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? अरे पक्का? अब ध्यान से सुन, ये के लिए कंफ्यूज मत हो, अभी के क्या है मैं बता दूंगा, ध्यान से देख। क्या ये के ओमेगा बाई वी के बराबर है? इसे चल बता ही देता हूं, ध्यान से। आ गया देख, ये असलियत में सोचो तो ये ओमेगा बाई वी, ठीक, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ देख, क्या ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ? अरे हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 पाई एफ बाई वी, बिल्कुल सही। क्या एफ वी इक्वल टू एफ लेमडा क्या हमारा वेव का फॉर्मूला है? अरे हाँ, तो एफ की वैल्यू क्या वी बाई लेमडा है? सॉरी, क्या लेमडा की वैल्यू वी बाई एफ है? अरे हाँ। क्या इसको उठा के यहां रख दो? हाँ, तो क्या के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा हुई? तो के को दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लेमडा, एक और कांस्टेंट, ये कहलाता है ओमेगा बाई वी, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये कहलाता है वेव नंबर। क्या कहलाता है? वेव नंबर। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं आप समझो। जब मैं पूरा एक चक्कर करता हूं ऐसे, तो क्या पूरी एक वेव बनती है? जैसे समझो, कंफ्यूज मत होना, जैसे जब आप पूरा एक चक्कर करते हो ऐसे, तो क्या पूरा एक लेमडा बनती है? हाँ। सोच, इसको कंपेयर कर अपने उस सर्कल से, यानी कि ये पार्टिकल ने यहां से लेकर यहां तक का क्या मतलब? कंप्लीट वन चक्कर। अगर आप कंपेयर करो इसको अपने सर्कुलर पाथ से, यूनिफॉर्म सर्कुलर से, तो क्या इस पार्टिकल ने कंप्लीट एक चक्कर कर लिया? हाँ, कंप्लीट वन चक्कर। एंगल कितना घूमा? एंगल रोटेटेड 2 पाई। यानी कि जब आपने पूरा एक चक्कर करा तो आपका फेज क्या 2 पाई चेंज हो गया, 2 पाई से आगे बढ़ गया। हाँ, जब आपका पूरा एक फेज 2 पाई से आगे बढ़ गया तो आप कितना आगे बढ़ गए? लेमडा। हाँ, सो व्हाट डू यू मीन बाय 2 पाई बाई लेमडा? सोच के देख, वेव नंबर मतलब, अगर और फील कर तो वेव नंबर का मतलब होता है एंगल रोटेटेड पर यूनिट लेंथ। हाँ, सोच, जितनी देर में अपना सोर्स ने पूरा एक 2 पाई चक्कर करा, एंगल के टर्म्स में सोच, ऐसे चक्कर की सोच, चक्कर के पैरामीटर को एंगल से सोच। एक चक्कर मतलब कितना एंगल घूमे? 2 पाई। हाँ हाँ हाँ, एक चक्कर का मतलब कितना एंगल घूमे सर? 2 पाई। जब पूरा एक एक पार्टिकल पूरा 2 पाई चक्कर करा एंगल के टर्म्स में, तो आप कितना आगे बढ़ गए सर? लेमडा। यानी कि वेव नंबर इज नथिंग बट एंगल रोटेटेड पर यूनिट लेंथ, एंगल चेंज्ड पर यूनिट
लेंथ या फेज एंगल चेंज्ड पर यूनिट लेंथ, ऐसे फील करो उसको, एंगल चेंज पर यूनिट लेंथ। और हां सर, बात तो आपकी अच्छी लगी, समझ भी आई, बढ़िया भी लगी, बहुत सुंदर। ओ हो सर, वाह वाह, मजा आया, ये वो ये। अब सुन, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया सर, शानदार सर, जोरदार सर। ओके, गॉट योर पॉइंट। सो दिस इज नॉन एज वेव नंबर। तो इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये जो इनिशियल में चला था। सोच, अगर सोर्स की इक्वेशन जनरल आसान सवालों में सिर्फ ए साइन ओमेगा टी होती है, तो क्या वेव की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगी? अरे हां सर, बात तो आप सही कह रहे हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, बस क्लियर। तो वेव नंबर एक और चीज सीख गए हम, 2 पाई बाई लेमडा या ओमेगा बाई वी, दिस इज बेसिकली एंगल रोटेटेड पर यूनिट लेंथ। एंगल रोटेटेड, एंगुलर वेव नंबर प्रोपगेशन कांस्टेंट, इट इज एंगल रोटेटेड पर यूनिट लेंथ। हाँ ठीक है, मतलब तो लिख ही दिया ना अपन ने, एंगल रोटेटेड पर यूनिट लेंथ, ऐसा आप फील कर सकते हो। दिस इज नोन एज वेव नंबर, दिस इज नोन एज। तो टर्म लेंथ सीख रहे हो, ओमेगा समझता हूं, फ्रीक्वेंसी समझता हूं, टाइम पीरियड समझता हूं, एम्पलीट्यूड समझता हूं, वेव वेलोसिटी समझता हूं, फाई समझता हूं, वेव नंबर समझता हूं। ये सब छोटी 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 चीजें, इन सबको समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना बढ़ पाना संभव नहीं है। ओके सर, यहां तक की बात तो समझ आई। बोलो आई क्या? क्या इक्वेशन आप थोड़ी सी अच्छी सी लग रही है? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इट्स अ वेव इक्वेशन, इट इज अ समावेश ऑफ, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ इनफाइनाइट एसएचएम। when you fix x you will convert it into a single SHM। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, अच्छा तो लग रहा है सर, समझ भी आ रहा है सर, बढ़िया सा लग रहा है सर। तो आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? हाँ सर बढ़ जाओ, हाँ सर बढ़ जाओ। अब सुनना, जब मैंने बोला कि ये 1 पार्टिकल और ये बोला 2 पार्टिकल, इन दोनों में क्या सेम है? अभी अभी तुमने देखा, सेम क्या है? एसएचएम, टाइम पीरियड, ओमेगा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखो तो के बी, ध्यान देखो तो के बी, इन सब में क्या सेम है 1 और 2 के लिए? हालांकि 1 में के लिए क्या फिक्स हो गया, ठीक है भाई, अच्छी, ठीक भाई, बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं 1 की इक्वेशन लिखूं तो 1 की इक्वेशन में क्या के एक्स वन आ जाएगा, और 2 की इक्वेशन में क्या के एक्स टू आ जाएगा? क्या ध्यान से समझो तो इनमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है फेज कांस्टेंट। दो पार्टिकल की कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, कंपैरिजन of 1 and 2 particle on the same wave, on the same wave, उनकी दोनों की इक्वेशन लिख ली। ये वेव की इक्वेशन है y1 y2 की पार्टिकल की इक्वेशन है? पार्टिकल की इक्वेशन है, क्योंकि हमने x1 x2 फिक्स कर दिए। कंफ्यूज मत होना। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स प्लस फाइव इज अ वेव इक्वेशन, बट when you fix x, it becomes SHM. So y1 y2 are the equation of SHM. These are the two SHM performing with same amplitude, same frequency, same omega, same time period? Yes or no? What they have a different? They have different phase. So delta phi is phase difference between. This will play an important role when you will study YDSC, Young's double slit experiment, in wave optics. ये सब आने तब समझ में आना चाहिए होगा, ये सब कनेक्ट होगा ये, इसलिए कह रहा हूं आपको। वेव पढ़ रहे हो, क्या वेव सिर्फ यही आएगी क्या इस चैप्टर में? नहीं, साउंड में भी आएगी,
क्या वो वेव ऑप्टिक्स में भी आएगी? क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आएगी? क्या ऑल्टरनेटिंग करंट में भी बात करेंगे कुछ कुछ? हाँ, इसलिए ये बातें सीखना बहुत आवश्यक है। जो वेव में बेस बनेगा, भले धीरे धीरे समझो, वो कई चैप्टरों का आपका आधार बनेगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं, जड़ें मजबूत करो, किताबों से पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे फील करा रहा हूं। करना पड़ेगा, टफ लगता है, पर अगर समझ आ गया तो सबसे ज्यादा मौज आएगी इसमें, और तुझे कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, जो दूसरों को समझ नहीं आ रहा वो मुझे आ रहा है भाई, क्योंकि मुझे फील आती है। So phase differences between them, phase difference between पार्टिकल। अब सुने, ओके। अच्छा, अब देख, सोच ध्यान से, क्या फेज डिफरेंस कैसे लिखेंगे y2 माइनस में? देखो देखो, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स टू प्लस फाइव। फाइव ने फाइव माइनस आएगा ना, फाइव ने फाइव को मार दिया, ओमेगा टी ने ओमेगा टी को मार दिया। ध्यान से देखो, तो के एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स इज डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। व्हाट इज डेल्टा एक्स? डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। कभी कभी पूछा जा सकता है कि बताओ, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा? तो आपको ये लगाना होगा डेल्टा फाइव 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। बोल यस और नो, बोल यस और नो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। अगर आई तो छोटे छोटे कुछ आंसर्स ओरली दे दे। मान लो ऐसे वेव है, ठीक ठीक, ये अपने क्रेस्ट होते हैं। ये दो जो क्रेस्ट हैं, इनके बीच का डेल्टा फाइव ओरली बोलो, बोलो। दो क्रेस्ट के बीच के जो पार्टिकल है उनके बीच का डेल्टा फाइव बोलो। तुम लोग बोलोगे? अरे बोलो, अरे बोलो। दो क्रेस्ट पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डेल्टा फाइव बोलो। अरे बोलो। सर, दो क्रेस्ट के बीच में जो दूरी होती है ना सर, वो तो सर ना लेमडा होती है सर। तो सर 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा, अरे सर 2 पाई। अरे हाँ, अच्छा बताओ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डेल्टा फाइव बोलो। एक क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में बोलो। एक क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में सिमेट्री से बताओ कितनी दूरी होगी? बोलो कितनी दूरी होगी? सर लेमडा बाई टू। हाँ, तो ये कितना होगा? 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई टू यानी कि पाई। अरे हाँ, ऐसे किसी भी पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच की अगर आपसे फेज, क्योंकि इन दो पार्टिकल में अंतर क्या है? क्या दोनों एसएम कर रहे हैं? हाँ। वैसे कर रहे हैं जैसे सोर्स कर रहे हैं? हाँ। पर उनमें अंतर क्या है? उनमें अंतर है फेज का। वो फेज डिफरेंस कितना होता है सर? 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बात तो समझ आ गई सर, बात तो समझ आ गई। बोलो, क्या वेव इक्वेशन थोड़ी थोड़ी समझ आई? वेव इक्वेशन में सर एक्स फिक्स कर लो तो एसएम बन जाता है। दो पार्टिकल जो होते हैं उनमें ओमेगा टी के एक्स टी वी, अपने एसएचएम, ये सारी चीजें सेम होती हैं, पर अलग अलग होता है फेस कांस्टेंट। और वो डिफरेंस भी मैं निकाल सकता हूं, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। 2 पाई बाय लैम्डा के वेव नंबर को कहते हैं विच इज एंगल रोटेटेड पर यूनिट लेंथ। ओके सर, वेव नंबर ये भी हम समझ गए, ये सब समझ गए। हाँ सर, समझ आ रहा है सर, दिमाग में फिट होना चाहिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो, बढ़ते चलो, मौज मारो। आओ, 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, बिल्कुल समझ आ गया सर। आगे चलते हैं, देखिए अच्छे से। ओ हो, अब क्या हुआ भाई? समझे, मान लो कि मेरा ओरिजिन यहां पर, जिसे हम सोर्स मानते हैं वो ओरिजिन में होता है। ओके, मैं कोई जरूरी नहीं है ओरिजिन को ही सोर्स मानूं, ऐसा नहीं है। अगर तू ध्यान से देख तो एनर्जी ऐसे दौड़ रही है, ऐसे सोचने, और एनर्जी ऐसे जा रही थी।
मान लो एनर्जी उधर से आ रही है, सोर्स उधर कहीं होगा, पर मैंने ओरिजिन यहां माना और मुझे इसकी इक्वेशन पता है, कंफ्यूज मत होना, ये सोर्स हो जरूरी नहीं, इक्वेशन, इसकी इक्वेशन पता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये ओरिजिन है, कोई और पार्टिकल है जहां पे मैंने ओरिजिन मान लिया और वेव ऐसे आ रही है, तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है? हाँ सर, अब कंफ्यूज मत होना, फिर से कहानी सुनाता हूं। मान लो कि x की वैल्यू 4 मीटर, v की वैल्यू 2 सेकेंड, सॉरी, v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, समझने के लिए, ठीक। और आपको ओरिजिन पर एक पार्टिकल है जिसकी इक्वेशन पता है, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर मैं अब इस पार्टिकल का y चाहता हूं, y एट 7 सेकेंड इज सेम एज y फॉर ओरिजिन पार्टिकल एट, बोलो, जो 4 मीटर की दूरी वाला पार्टिकल 7 सेकंड पे करेगा, वो ओरिजिन वाला कब करेगा? ओरिजिन वाले की इक्वेशन पता है, वो सोर्स तो जरूरी नहीं है, उसकी इक्वेशन पता है जो ओरिजिन पे था। अच्छा ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और वेव ऐसे आ रही है नेगेटिव एक्सिस में। अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ सर बिल्कुल सही। तो मान लो कि जो 4 मीटर की दूरी पर पार्टिकल था वो 7 सेकंड पर क्या कर रहा है, ये हमें बताना है। तो जो वो 7 सेकंड पे करेगा, क्या ये ओरिजिन वाला बाद में करेगा? क्या ये ओरिजिन वाला बाद में करेगा कि पहले करेगा? सर बाद में करेगा। कितना बाद में करेगा? क्या ये टी नॉट टाइम एक्स बाई वी यानी कि 4/2 क्या 2 सेकंड बाद करेगा? यानी कि y फॉर ओरिजिन पार्टिकल एट t इक्वल टू 9 सेकेंड, और वी कैन से y एट t सेकेंड is same as y for origin particle at t equal to at t equal to t plus x by v. क्या this 9 is 7 plus 2, 7 is t and 2 is x by v. हाँ सर, अब बता, उस ओरिजिन वाले सोर्स की इक्वेशन में t को t माइनस एक्स बाई वी से रिप्लेस करेंगे कि t प्लस एक्स बाई वी से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अब एनर्जी ऐसे नहीं ऐसे आ रही है। जब एनर्जी ऐसे जा रही थी तो जिसकी इक्वेशन पहले पता थी उसका वो बाद में करेगा जो पहले वो कर चुका था। मतलब वो जो टी टाइम पे करेगा ये टी माइनस एक्स बाई वी पे करेगा। पर अगर एनर्जी ऐसे जा रही है तो जो ये टी टाइम पे करेगा वो टी प्लस एक्स बाई वी पे करेगा। कहानी समझ आ रही होगी, यानी कि इसकी जनरल इक्वेशन y हो जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस एक्स बाई वी प्लस फाइव, यानी कि a साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा वी बाई के एक्स, ओमेगा बाई वी के एक्स प्लस फाइव। हो, क्या ये फिर से सभी पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन एक साथ आ गई? यू विल चेंज एक्स, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ एवरी एसएचएम। ओ हो, ये बात तो सर अपने को समझ आई, यानी कि दोनों के बीच में प्लस आ गया। कब? जब वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, जा रही है, ट्रेवलिंग इन नेगेटिव x direction, traveling in negative x direction, and क्या this is the equation? traveling in positive x direction।
अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ, यानी कि इक्वेशन के बीच में प्लस माइनस देख के बता सकते हैं किधर दौड़ रही है। अगर कभी इक्वेशन लिखी हो तो देख के बता सकता है कि किधर दौड़ रही है। हाँ, थोड़ा और अच्छे से बताता हूं कैसे, सुन। इसको कैसे रटना है समझना। ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मीन्स साइन ऑफ टी एंड एक्स टर्म इज अपोजिट। ऐसे रटो तुम तो, क्योंकि अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे फाइव में थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो अगर t और x के साइन अपोजिट हो तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में चलेंगे। हाँ सर। ट्रेवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन मींस साइन ऑफ t एंड x टर्म आर सेम। क्या ये बात समझ आई है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। क्या साइन टर्म्स या साइन ऑफ टी एंड एक्स विल टेल यू कि अपन किधर दौड़ रहे हैं, एक्स में कि नेगेटिव एक्स में? अच्छा, कौन दौड़ रहा है? सर वेव दौड़ रही है। सो बाय सीइंग द इक्वेशन ऑफ वेव, बाय सीइंग द इक्वेशन ऑफ वेव, यू कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेव। यू कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेव। पता है कई बार इक्वेशन ऑफ वेव देते हैं और बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ वेव देते हैं, पूछते बताओ एम्पलीट्यूड क्या है, बताओ ओमेगा क्या है, बताओ के क्या है, बताओ वेलोसिटी क्या है, बताओ ये क्या है, बताओ वो क्या है। हाँ सर पूछ सकता है, बताओ किधर दौड़ रही है। ऐसे बहुत सवाल आते हैं। इक्वेशन ऑफ वेव दे देते हैं और पता नहीं छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ वेव देखकर हमें छोटे छोटे पैरामीटर निकालने आने चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। तो भाई मैं ओमेगा टी एक्स वी ये वो बहुत सारी बातें समझ गया। धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल की तरफ बढ़ोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पर ये कहानी इंपॉर्टेंट बहुत है जो सिखा रहा हूं, उसे उतार लो। इसे उतार लो। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे पक्का। हाँ भाई साहब, बात तो आप सर सही कह रहे हैं। अच्छी बात, यहां तक हमें बात समझ आ गई। अच्छा ठीक है, तो हो गया कि वेव नंबर ये सब हम समझ गए। ओमेगा टी एन के एक्स हैव सेम साइन इन वेव इक्वेशन, देन द डायरेक्शन ऑफ वेव इज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर अपोजिट हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बात सर हमने रट ली, हम समझ भी गए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात भाई, बहुत सुंदर। अब बहुत सारी चीजें सिखा दी। पहले मैं सारी चीजें एक साथ सिखा रहा हूं, फिर धीरे धीरे सवालों में अप्लाई कराऊंगा। स्ट्रेटेजी ऐसी भी हो सकती थी कि मैं आपको एक छोटी चीज सिखाता फिर सवाल कराता, फिर पर वेव में वैसे फील नहीं आती। ये मेरा अनुभव है। वेव में पहले सारी चीजें के डॉट मिला लो, फिर आगे बढ़ो, फिर सवालों की तरफ बढ़ो। तो क्योंकि इसमें सारे सवाल एक साथ ही आते हैं ना, मिक्स होके, तो आपको पहले थ्योरी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा सर, तू ना इस बात को एक बात समझ दे, वाई एक्स कॉमा टी इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। यस और यस सर। इफ यू विल फिक्स एक्स, if you will fix x, it becomes SHM equation for a particle. यस और नो? क्योंकि इस इक्वेशन में किसी भी वेव के लिए दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक्स और टी। हाँ सर, एक्स फिक्स कर दो तो एसएचएम बन जाता है। ओके, मैं बोलूं इफ वी फिक्स टी, तो ये क्या बनी? इफ वी फिक्स टी यानी कि इक्वेशन ऐसे लिखी, y बराबर ए साइन, इसको थोड़ा आसान करने के लिए फाइव को जीरो मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ए साइन अगर टी फिक्स कर लें तो क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स।
ये क्या बता रही है अगर टी फिक्स कर लें? अगर टी फिक्स कर लें तो क्या ये y एज अ फंक्शन ऑफ x हो गई? क्या हो गई? y एज अ फंक्शन ऑफ x। बताओ। a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इमेजिन करो, ये पता है क्या बना? ध्यान से सोच, जैसे मैं तेरा फील कराता हूं। अगर टी फिक्स कर दिया तूने, टी फिक्स करा, तो उसका मतलब क्या पहले समझते हैं। चल देख, टी फिक्स करने वाला टाइम फ्रीज कर दिया इस वेव का। टाइम फ्रीज करते ही चलना बंद हो गई, यानी कि हमने इसका फोटो खींच लिया ऐसे। ये देख, कैमरा आया, कैमरे ने इसका ऐसे फोटो खींच लिया। टाइम फिक्स करने का मतलब, ये वेव चल रही है, ये अपन ने खींचा फोटो, खुपच। ओ हो, फिर से समझना अपन ने क्या करा। टाइम फिक्स करने का क्या मतलब है? अपन ने चलती हुई वेव का, क्या खींच लिया? फोटो। क्या फोटो खींचते ही ये फिक्स हो गया? अगर ये फिक्स हो गया, अब सोच, क्या y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या इट्स साइन कर्व एंड इट्स क्या y x रिलेशन मीन्स इट्स अ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। y x रिलेशन का क्या मतलब है? इट्स अ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। व्हेन यू फिक्स टाइम, this equations convert to a trajectory equation, y-x curve equation at that instant of the wave। जो उसका मतलब उस टाइम पे खपट फोटो खींच लो तो एक कर्व आएगा। हाँ आएगा। उस कर्व की क्या ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होगी? वो है ये। अरे हाँ सर, सो इफ यू विल फिक्स टाइम, दिस इक्वेशन बिकम्स equation of trajectory of the path when we take photograph at that time। अरे हाँ, तो सोच, क्या वो वेव की इक्वेशन अनंत एसएचएम एक साथ दिखाती है? हाँ। उसमें अगर x फिक्स कर दो तो इट बिकम्स एसएचएम फॉर दैट पार्टिकल। हाँ। इफ यू विल फिक्स t, क्या दैट इक्वेशन बिकम्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी व्हेन वी टेक अ फोटोग्राफ एट दैट टाइम ऑफ दैट पाथ। अरे हाँ सर। और क्या वो एक साइन कर्व है? अरे क्या है? साइन कर्व। इसको फील करिए, इमेजिन करिए। ये इतना आसान नहीं है, पर अगर सोच पाए तो मजा आ जाएगा कि वेव की एक इक्वेशन का ही तो छोटा बेटा एसएचएम है, उसी से ये निकल के आया है। अरे हाँ ना बोल भाई, अनंत एसएचएम एक साथ। टी कर दो फिक्स तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, एक्स कर दो फिक्स तो एसएचएम की इक्वेशन। अरे हाँ ना बोलो। हालांकि एसएचएम की इक्वेशन से ही अपना काम ज्यादा पड़ता है, पर अगर कभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी पूछ ली जाए तो हमें समझ आना चाहिए। अरे हाँ सर, क्या थोड़ी थोड़ी फील आई क्या? अरे बोलो भाई। ओके, तो ऐसे लिखना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स when we fix t, it becomes ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। इट बिकम्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ एट दैट टाइम। अरे क्या ये बात फील आई है? अरे हाँ ना तो बोलो। मान रहा हूं कि ये लेक्चर जोरदार था, जोरदार लेक्चर है आज का। यही बेस है कई चैप्टरों का, इसलिए धीरे धीरे फील आने लगेगी। और परेशान मत हो। पर मैं क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये फील आनी चाहिए, किताब से नहीं आती है फील। नॉर्मल लोग बात ही नहीं समझते उसको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये बेस बना रहा है आपके वेव का। आपको वेव से प्रेम नहीं होगा तो सारे चैप्टर कैसे पढ़ोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव ऑप्टिक्स, साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, ये वो कैसे पढ़ोगे? अरे पूरा जीवन हमारा वेव से चल रहा है, तो वेव इक्वेशन को तो समझो।
अगर आप फिजिक्स से प्रेम करते हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार करना चाहते हो तो आपको इस बात से प्रेम करना पड़ेगा, और प्रेम तब होगा जब उसको अपन अंदर से समझेंगे, उसकी अच्छाइयों को समझेंगे। हमें किसी से प्रेम तभी होता है जब हम उसको बैठकर उसकी बात को समझते हैं, उसको अच्छे से उसका ज्ञान लेते हैं। देखो वेव इक्वेशन डराने की चीज है कि इतने सारे अनंत एसएचएम को एक साथ पढ़ने की क्षमता है, ताकत है। अरे हाँ ना बोल भाई, इसलिए उस इक्वेशन को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो सर आपकी समझ आ रही है। अरे आ रही है कि नहीं आ रही? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये इक्वेशन हो गई भाई, आगे चलो। चलो अब धीरे धीरे सवाल पे बढ़ते हैं, सवालों से तुम्हें चीजें और समझ में आ जाएंगी। धीरे धीरे सवाल कराऊंगा ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा देख यूनिट यूनिट दे रखी है, देख मान लो एक ऐसी कोई वेव इक्वेशन है। अब देख खुद ही सोचता चल, पहले अच्छा बताओ एक्स के साथ क्या आता है? सर के। ये क्या है? ओमेगा। क्या है? मीटर इनवर्स में दे रखा है। हाँ। क्या के की यूनिट 2 पाई बाय लेमडा होती है? अरे हाँ। अच्छा अब खुद बोलेगा। सबसे पहला सवाल, इक्वेशन को देख अच्छे से, यूनिट यूनिट दे रखी है। अरे हाँ सब कुछ अच्छे से दे रखा है। हाँ, इन विच डायरेक्शन डज द वेव ट्रेवल? बताओ, खुद ही बताओ, इन विच डायरेक्शन वेव ट्रेवल? बताओ, खुद बता दोगे तुम? मैं बता चुका हूं सब, छोटा छोटा तुमसे पूछूंगा, बताओ। इन विच डायरेक्शन वेव ट्रेवल प्लस एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन? बोलो। प्लस एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन? बोलो। अरे बोलो, प्लस एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन। सर आपने बोला था सर दोनों का अगर साइन सेम हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो भैया नेगेटिव एक्सिस। फाइंड द वेव स्पीड एंड द वेवलेंथ। अब देख, वेव स्पीड एंड द वेवलेंथ तुम बताओगे, तुम बताओगे। फॉर्मूले सारे तुम्हारे सामने हैं, बहुत सारे फॉर्मूले। कौन कौन से बताता हूं, किनको यूज करना है। के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, के इक्वल टू ओमेगा बाई वी, ठीक। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अरे हाँ ना बोल भाई, जो तेरी इच्छा यूज लेना। वी इक्वल टू एफ लेमडा। चलो इन फॉर्मूलों को यूज करके यहां पे क्या दे रखा है सोचो, के और ओमेगा। क्या तुम ये दोनों चीज निकाल सकते हो? के और ओमेगा दे रखा है, ध्यान से देख, के और ओमेगा दे रखा है। तुम बता सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। हाँ सर, सर पूछा वेवलेंथ। सर वेवलेंथ तो के से डायरेक्ट रिलेटेड है सर, के की वैल्यू है सर 31.4। अरे हाँ सर, क्या ये होता है सर 2 पाई बाई लेमडा? अरे हाँ सर 3.14। तुम्हें नहीं लगता 3.14 पाई जैसा दिख रहा है? तुम्हें नहीं लग रहा है 10 पाई लिखा हुआ है? तो 2 पाई बाई लेमडा, अरे हाँ पाई ने पाई को मार दिया। सर लेमडा की वैल्यू सर आ गई 2/5, 2/10। 2/10 का मतलब सर 0.2 मीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अरे हाँ सर, लेमडा की वैल्यू तो सर 20 आ गई। हाँ चलो वेव स्पीड बताओ। सर वेव स्पीड कई तरीके से लिख सकते हैं। के की वैल्यू 31.4 ओमेगा बाई वी। ओमेगा निकालना है ना? नहीं, ओमेगा दे रखा है कितना? ओमेगा कितना दे रखा है सर? 314 बाई वी। वी की वैल्यू 314 बाई 31.4। इसको लगा दो यहाँ 0, 314 314 मार दिया सर 10 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ सर, वेव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, वेव लेंथ सर 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। क्या मैं सब कर रहा हूं सही? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोलो। सर एम्पलीट्यूड तो डायरेक्ट दिख रहा है सर 0.10 mm। अरे हाँ, फ्रीक्वेंसी सर ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। अरे हाँ, ओमेगा की वैल्यू 314 बाई 2 इंटू 3.14 इंटू एफ। अरे हाँ सर, क्या इसे लिख सकते हैं? ये 3.14 ने 314 को मारा तो ये 100/2,
यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई 50 हर्ट्ज। कोई टाइम पीरियड पूछ लेता तब भी क्या मैं सवाल कर सकता था। खुद बता, अगर वेव इक्वेशन दे रखी हो, एम्पलीट्यूड, ओमेगा, के, टाइम पीरियड, वेव लेंथ, वेव नंबर, कुछ भी पूछे, क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ सर। एक आध सवाल और करा दूंगा, परेशान मत हो, पर कॉन्फिडेंस क्या रखना है कि अगर वेव इक्वेशन दे रखी हो तो मैं उसकी डायरेक्शन, ओमेगा, ए, के, वी सब में निकाल सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस रखो। अब ऐसे सवाल एक दो की अनंत अनंत बन सकते हैं, अनंत बन सकते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अनंत बन सकते हैं। पर आपको ये कहानी समझ आनी, कॉन्फिडेंस क्या आना चाहिए कि इफ आई विल गेट अ वेव इक्वेशन, I'll be able to identify omega, A, V, K, T, F, yes और no। हाँ सर, लेमडा, ये सब में निकाल सकता हूं। बोलो क्लियर है क्या? ये सवाल उसी का एक उदाहरण था, ये सवाल उसी का एक उदाहरण था, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक आध सवाल और करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, पर मन मंदिर में बसा होना चाहिए कि अगर ऐसा सवाल आ गया तो मैं कर पाऊंगा, पाऊंगी। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, समझ भी आ रही है। चलो तो आगे चलो। मैं तो आ गया ना, आंसर आ गया ना, तो 10 आ गया, 0.2 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सर 0.1 mm, वो तो पहले से ही था सर। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, बिल्कुल आ गया सर। अब देखो ये वाला सवाल, एक और। अ वेव इक्वेशन इज गिवन बाय y इक्वल टू 2 sin ओमेगा टी प्लस, वेयर t इज इन सेकेंड्स, x इज इन सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब ये सेंटीमीटर की कहानी चल रही है, ये सेकंड की चल रही है, ये 2 sin सेंटीमीटर, मतलब ये एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में चल रहा है। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ए और बी का आंसर बता दो फटाफट सब लोग। ओरल है, ओरल है, बता दो फटाफट बता दो। ए और बी का आंसर बता दो ओरली। डायरेक्शन ऑफ द वेव प्लस एक्स, बोलो क्यों? सर दोनों की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि एक्स डायरेक्शन है, साइन अपोजिट है। एम्पलीट्यूड सर 2 सेंटीमीटर, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, आंसर आ गया टुक टुक। अरे ये तो बहुत आसान था सर, हो गया सर, इसमें क्या था? चलो तो आगे चलो, हो गया है तो। इसी इक्वेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, चलो बताओ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, तीनों बता दो फटाफट, फटाफट बता दो, गलत मत करना, कसम उड़ान चल लेगी। तुम कर सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे बताओ ओमेगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ओमेगा डायरेक्ट दे रखा है 50 पाई टी, 50 पाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। पाई ने पाई को मार दिया, एफ की वैल्यू आई 25 हर्ट्ज, ठीक है। और 50 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, तो फिर से ये आ गया, पाई ने पाई को मार दिया, टी की वैल्यू, टाइम पीरियड आ गया 2/50। बोलो क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, आ गया आंसर, आ गया। हाँ सर बिल्कुल सही, 2/50 मतलब 1/25 सेकंड, ठीक है, इट्स वन सेम थिंग, इट्स अ सेम थिंग। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। बोलो तुम्हारा आया था कि नहीं आया था? अरे तुम्हारा आया था कि नहीं आया था? आ गया सर, इसमें क्या है, नॉर्मल है यार ये तो। चलो भाई, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव, फटाफट बताओ। वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, बोलो फटाफट। एक्स के साथ होता है के, और वो दे रखा है सेंटीमीटर में, देखो फटाफट बताओ। वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। हाँ सर हम जानते हैं ये बात, बहुत हो गया आपका, बता दो फटाफट। ये के एक्स से के है, तो 20 की वैल्यू के है, दैट इज 2 पाई बाई लेमडा। पाई ने सही तो करना, हाँ, तो पूछा क्या वेवलेंथ, तो लेमडा की वैल्यू आ गई π/10 सेंटीमीटर। ऐसे सोचो तो 0.314 सेंटीमीटर। हाँ सही लग रहा है। वेव वेलोसिटी क्या होती है सर? ये ओमेगा बाई वी होती है। अगर अपन ध्यान से देखें तो k इक्वल टू ओमेगा बाई वी, वी की वैल्यू ओमेगा बाई के है ना, और ओमेगा कितना है अपना 50 पाई,
सही कर रहा हूं ना? हाँ, 50 पाई बिल्कुल सही। और के कितना है अपना 20, जीरो ने जीरो को मार दिया तो 5 पाई बाई 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा? हाँ, सही सा लग रहा है। लेमडा इज पाई बाई 10 0.314 एंड दैट इज 5 पाई बाई 2। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, मतलब जो करा जो समझा बिल्कुल सही है। अगर वेव इक्वेशन दे रखी हो तो हमारे लिए कोई भी पैरामीटर निकालना बड़ी बात नहीं है। ऐसे सवाल आपको और दिखेंगे डीपीपी वर्कशीट सब जगह, उनको करिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए, सॉल्यूशन देखिए, जोरदार सिस्टम। अरे हाँ ना बोलो भाई, ढंग से पढ़ लोगे ना भाई साहब, अगर ढंग से तुम लोग पढ़ लिए, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, जोरदार तैयारी हो रही है तुम्हारी। सो डिसिप्लिन होना चाहिए, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, शानदार टीचर, शानदार सॉल्यूशंस, डीपीपी वर्कशीट, उनके सॉल्यूशन सब तो मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फिर करो, तो फिर ईमानदारी से मेहनत करो। चलो भाई, हो गया भाई, हो गया भाई। एक और इसी इक्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंट सवाल पूछता हूं, देख। A wave equation is given as this, where t is in second and x is in second, ठीक है। Position of the particle at origin x equals to 0 at time t equals to 0। आपसे पूछा जो ओरिजिन पर पार्टिकल है उसकी क्या पोजीशन है जब समय 0 है और x भी 0 है, तो बस x और t को रख दो उसमें। बताओ y कहां पर होगा, क्या होगा जब समय भी शून्य होगा और x भी शून्य होगा, ये बताना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। अरे तुम कर सकते हो, अरे करके बता दो मेरे लालो, मेरे पीलो। अरे हाँ हाँ, अरे ट्राई तो करो सर। उसमें क्या x0 t0 डाल दो, x0 डालो तो ये 0, t0 डालो तो ये 0, तो y की वैल्यू आई 2 sin 30 डिग्री, यानी कि sin 30 की वैल्यू 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि t को 0 पर x वाला पार्टिकल क्या 1 सेंटीमीटर पर है? अरे कहां है? 1 सेंटीमीटर पर। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? हो, चलो आ जाओ, एक और करते, प्रैक्टिस ही करा रहा हूं, प्रैक्टिस करते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे। बोलो सोच लो, अरे हाँ ना बोलो भाई। चलो, a wave is moving with velocity -2 as shown. Equation of particle at origin is given by this. Okay, find the equation of particle at position x equal to 10 मीटर। इसको एक काम करो, होमवर्क 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 लिख लो, इसे होमवर्क लिख लो फटाफट, घर से करके आना। इसी सवाल से चालू करूंगा, बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाओगे तो कर पाओगे। मैंने कराया नहीं है अभी ऐसा, दिमाग लगाना घर पे, घर पे आज दिमाग लगाओगे, फटाफट उतार लो सवाल को, सवाल को फटाफट उतार लो। बढ़िया सवाल है, आज का टाइम हो गया, मैं इसको जल्दबाजी भी नहीं कराना चाहता हूं। चलो भाई, सब लोग करेंगे, शर्माएंगे नहीं, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। उतार लो सवाल को, सवाल को उतार लो, सवाल समझा देता हूं। अब वेव इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड एज शोन। इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन इज गिवन बाय दिस। ओरिजिनल पार्टिकल इक्वेशन को दे दी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x इक्वल टू 10 मीटर व्हेन टाइम t इक्वल टू 7 सेकंड। तो लिख सकता है इसको, जो पढ़ाया है वही है, ध्यान से देख, ध्यान से देख, कर सकता है। ओनर वो काबिलियत तेरे में है, जो भी सिखाया वही है, बहुत आसान है, कर सकता है तू पक्के से। जो भी इक्वेशन लिखना सिखाया था ना वही से ही है, क्या कर पाएंगे? यहीं से चालू करेंगे ताकि अगली बार का रिवीजन यहीं से चालू हो। पहले था जो मैं बोला चमका, हाँ सर। तो लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, जोश और जुनून बनाए रखिए, डीपीवी वर्कशीट करते रहिए, सुंदर मास्टर की बात सुनते रहिए। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।